हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th सोशल साइंस के आज इस पीरियड में हम आपको यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति नामक पाठ से एक टॉपिक है लेनिन और उसकी उपलब्धियां तथा रूसी क्रांति के परिणाम। इन दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। पहला टॉपिक है लेनिन और उसकी उपलब्धियां। लेनिन का पूरा नाम व्लादिमीर इलिच यूलिनाव था, जो कि निकोलाई लेनिन के नाम से प्रसिद्ध था। यह बोल्शेविक क्रांति का नेता था। मेंशेविक और बोल्शेविक दो दल थे रूस में। इसमें बोल्शेविक का नेता था लेनिन। उसका जन्म एक छोटे कुलीन परिवार में होता। कुलीन का मतलब होता है संपन्न परिवार, धनाढ्य परिवार, जमींदार परिवार। ऐसे परिवार को कुलीन परिवार में 1870 में हुआ था और वह प्रारंभ में ही क्रांतिकारी विचारों का पोषक था और बाद में वह पक्का साम्यवादी बन गया, कम्युनिस्टवादी बना। 1893 ईस्वी में उसने पीट्सबर्ग, रूस का जो सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है पीट्सबर्ग, उस पीट्सबर्ग में पहुंचकर सबको अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया उसने। और उसे साम्यवादियों ने अपना नेता स्वीकार कर लिया उसकी प्रतिभा को देखते हुए। 1895 ईस्वी में जब उसे बंदी बना लिया गया तो बाद में उसने साइबेरिया के जेल में स्थानांतरित, पीट्सबर्ग से साइबेरिया स्थानांतरित कर दिया गया। सन 1900 यानी 19वीं सेंचुरी के 1900 ईस्वी में वह जेल से छूट गया और रूस लौट आया। सन 1917 में रूस की जो क्रांति हुई उसमें इसने जो है सक्रिय भाग लिया। लेनिन के कारण बोल्शेविक दल के विचारों को और अधिक बल मिला। चूँकि ये बोल्शेविक दल का नेता बना, इसलिए 21 जनवरी 1917 में महान क्रांतिकारी 21 जनवरी 1924 ईस्वी में जो है इस महान क्रांतिकारी की मृत्यु हुई थी। 21 जनवरी 1924 में इस क्रांतिकारी की मृत्यु हुई, यानी ये स्वर्ग सिधारे। और इनके कार्य तथा उपलब्धियां जो थीं वो निम्नवत हैं। जैसे कि नंबर 1, उसने सभी राष्ट्रों से न्यायपूर्ण और प्रशासनिक संधियां की और रूस के नए संबंधों के लिए उसने अपनी नई नीतियों का विदेश नीतियों का आग्रह किया। उसने सभी सार्वजनिक ऋणों को जो था अस्वीकृत कर दिया। लेनिन ने सभी कारखानों को अधिग्रहित करके उन्हें सरकारी घोषित कर दिया था। लेनिन ने परंपरावादी चर्च जो थे, वहाँ के पूजा घर जो ईसाइयों के, उनको चर्च बोलते हैं, उनकी संपत्ति छीन ली थी क्योंकि उनके पास अकुश संपत्ति हो गए थे। उसने सभी के लिए कार्य करना आवश्यक बनाकर एक नई अर्थव्यवस्था का सूत्रपात कर दिया था, जिसमें सभी को काम करना अनिवार्य हो गया था। पहले क्या होता था, पहले कुलीन वर्ग लोग बिना टैक्स दिए आराम से बैठे खाते थे, बिना कुछ किए ही। उसने जमींदारों की भूमि छीन ली और इसके लिए उन्हें कोई मुआवजा भी नहीं दिया तथा उसे राष्ट्र की संपत्ति घोषित कर दी, जमीन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दी। उसने सभी पुराने कर्मचारियों को नौकरी से निकालकर बाहर कर दिया, क्योंकि उस समय सब राजशाही से पोषित नौकर थे जो काम करने के उनके नज़रिए अलग थे। इसलिए उसने क्या किया, उनको जो है सबको निकाल दिया। उसने सभी युद्धों में व्यस्त राष्ट्रों से कम 3 माह तक युद्ध न करने के लिए तथा शत्रुओं से प्रदेश न छीनने के लिए और मुआवजा न वसूलने के लिए का विचार त्यागने के लिए कहा। लेनिन ने उत्पादन तथा क्रय विक्रय से कम 3 माह तक जो है मजदूरों के हाथ में संपूर्ण व्यवस्था सौंप दी और युद्ध बंद हो जाने से सभी राष्ट्र प्रसन्न हो गए और लेनिन के समर्थक बन गए। इसका ये लाभ हुआ इसकी नीतियों का। अब चर्चा करते हैं रूसी क्रांति जो हुई उसके परिणाम क्या हुए। 20वीं शताब्दी के इतिहास में 1917 की जो रूस की क्रांति थी वो अभूतपूर्व क्रांति थी, अभूतपूर्व घटना थी मान सकते हैं। इस क्रांति ने न केवल रूस बल्कि संपूर्ण विश्व पर अपना अमिट प्रभाव छोड़ा था और इस क्रांति के जो परिणाम थे बड़े युगांतकारी थे।
जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं। रूस की क्रांति के परिणाम स्वरूप रूस में सदियों से चले आ रहे स्वेच्छाचारी निरंकुश जारशाही शासन का अंत हुआ, सबसे पहला काम। दूसरा, रूस की क्रांति में किसान और श्रमिकों का जो शोषण था वो समाप्त हो गया। अभिजात वर्ग जो था, सामंत वर्ग, उसमें और चर्च की जो शक्ति थी पोप की, वो धर्मगुरुओं की शक्ति का अंत हो गया। पूंजीवादी व्यवस्था समाप्त हो गई। देश की संपूर्ण संपत्ति और उद्योगों पर रूसी सरकार का नियंत्रण हो गया। रूस की भांति अनेक सरकारों ने शिक्षा, देश का पवित्र कार्य जो था वो चर्च से छीन लिया और अपने हाथों में लिया, सरकारी हाथों में आ गया। उन्होंने जन सामान्य को साक्षर बनाने का अपना कर्तव्य समझा और इसके निर्वहन के लिए नीति नियम तय किए। रूस में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के आधार पर किसानों एवं श्रमिकों की सरकार बनी। रूस में समाज जो था वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध था। रूसी साम्राज्यवाद का अंत हो गया। जो देश के उपनिवेश थे वे उनको स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई और सामाजिक असमानताएं समाप्त हो गईं। गैर रूसी जातियों को समानता का स्तर प्राप्त हुआ। उन्हें भाषा एवं संस्कृति की रक्षा का अवसर प्रदान दिया गया। इस क्रांति के फलस्वरूप रूस में औद्योगिक विकास की गति तेज हो गई। रूस सोवियत संघ के रूप में महाशक्ति के रूप में उभरा और विश्व का एक दूसरा महान गुट बना, जिसे साम्यवादी गुट के नाम से भी जाना गया। ये दोनों पॉइंट थे।